नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। चीन लद्दाख के बाद अब उसकी नज़रें बिल्कुल साफ है, पहले भी थी, अब अरुणाचल प्रदेश में है और हाल के दिनों में भी था, पहले भी था। चीन बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा है उसके जो क्रियाकलाप हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। जो दुख की बात है कि हमारी तरफ से उस तरह का रिएक्शन, उस तरह की बातचीत नहीं होती है जिस तरह से बार बार चीन हमें इस मामले में पीछे ढकेलता है। अभी ये 21 नवंबर की बात है। एक भारतीय लड़की ही मैं बोलूँगा, महिला क्या लड़की, प्रेमा वांगजोम थोंगडॉक, जो लंदन में फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लंदन में नौकरी करती हैं, वो ट्रेवल कर रही थी लंदन से जापान और शंघाई में उनका लेओवर था 3 घंटे का, जो बहुत नॉर्मल है। जब वो शंघाई के पेंडोंग एयरपोर्ट पहुंची तो उनको इमिग्रेशन वाले जो थे उनको उन्होंने उनका पासपोर्ट देखा, इंडियन पासपोर्ट था, बॉर्न इन अरुणाचल प्रदेश, और फिर उन्होंने उनको डिटेन कर लिया और उन्होंने उनसे कहा कि ये पासपोर्ट में अरुणाचल जो आपने नाम लिखा है बिल्कुल गलत है, और इस पर उनकी काफ़ी हील हुज्जत हुई। मैं उस पर आऊँ उससे पहले थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है क्या, क्योंकि ये हर भारतवासी को ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि एक होता है ना कि नहीं कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ये पूरी तरह से भारत का क्षेत्र है, और क्यों है और कैसे है इसको भी मैं ज़रा आपको बता दूँ। ये जब देश आज़ाद हुआ इसको नेफा बोलते थे। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो अरुणाचल प्रदेश इसका नाम नहीं था, इसका नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था और नेफा बोला जाता था। अब नेफा जो था इसको 1972 में इंदिरा गांधी जी ने इसको यूनियन टेरिटरी बना के इसका नाम हुआ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई और 2 फरवरी 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देके नाम अरुणाचल प्रदेश हो। ये एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये भारत का मेरे ख्याल में अकेला एक प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 इंटरनेशनल 3 कंट्रीज से मिलती हैं। उसका हालांकि भारत में उसकी जो वो है असम और नागालैंड है साउथ में, वेस्ट में अगर आप देखिए तो भूटान है, नॉर्थ में चाइना है और ईस्ट में म्यांमार है जो पुराना बर्मा था। तो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर इससे मिलते हैं। अच्छा, अब ये प्रदेश बहुत बड़ा नहीं है, 13-14 लाख की आबादी वाला, जो 2011 की सेंसस के हिसाब से आबादी वाला देश, जहाँ पे 23 मेजर ट्राइब और 100 सब ट्राइब, प्राइमरली ट्राइबल इलाका है, और भारत का सबसे थिनली पॉपुलेटेड स्टेट है। मतलब जहाँ सबसे रहने का पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे 17 लोग सिर्फ रहते हैं। द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड स्टेट। इसकी डिस्प्यूट क्या है ये थोड़ा मैं आपको समझा दूं। चाइना इसको कहता है कि साउथ तिब्बत का पार्ट है। समस्या कहां से शुरू होती है? समस्या शुरू होती है 1913-14 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एकॉर्ड हुआ था। उसमें ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत, इन 3 उस समय के जो देश थे, इन तीनों लोगों ने, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन भारत के बिहाफ पे वो राज करता था, तो ये 3 लोगों ने उस पर दस्तखत किए थे। ग्रेट ब्रिटेन के जो दस्तखत करने वाले थे उनका नाम था मैकमोहन। और हुआ ये कि जब ये दस्तखत हो गए 1913-14 के शिमला एकॉर्ड पे, तो जब चीनी इसका वापस गया अपने चीन में, तो वहाँ के पार्लियामेंट या जो भी उनकी सेंट्रल वो एजेंसी थी, उसने कहा उसको कनकर नहीं किया। अब क्या हुआ कि भारत और तिब्बत के बीच में एक हो, तिब्बत इंडिपेंडेंट राज्य था, दस्तखत हो चुकी थी, और ये मैकमोहन लाइन हमारा हिस्सा और तिब्बत का हिस्सा हो गया था। मैकमोहन लाइन ही वो डिमार्केशन लाइन थी जिसमें और उसमें जो अरुणाचल प्रदेश आज का है, तवांग है, ये सब हमारे ही उसमें आ गए। ये साइंड डॉक्यूमेंट था। अब 1-2 चीजें और समझ लीजिए। भारत आजाद हुआ 1947 में
और चीन जो आज का चीन जिससे हम लोग बात करते हैं, ये दो चीन है वैसे तो ये वाला चीन जिससे हम लोग बात करते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1949 में वजूद में आया, उससे पहले वजूद में नहीं था। तो भारत उससे पहले से तिब्बत के साथ ही बात करता रहता था। अब एक चीज और जरा इसमें समझना जरूरी है, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो अक्टूबर 1947 में तिब्बत के जो लोग थे, तिब्बत की तरफ से एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आया, उसमें उन्होंने कुछ क्लेम किए, पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, दार्जिलिंग, ये सब उसके पार्ट में इन्होंने क्लेम किया कि भाई ये तो तिब्बत का हिस्सा, हमें दे दीजिए। उसके बाद विधिवत भारत की तरफ से नेगोशिएशन हुए और ये क्लेम उन्होंने विड्रॉ किया और ये सेटल मामला माना गया कि अब ये भारत का हिस्सा है। 1950 में, अच्छा 1949 में आ गया तिब्बत अलग देश, चीन अलग देश। 1950 में तिब्बत, अब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब चीन ये कहता है, चीन दो चीजें कहता है। चीन ये कहता है कि जो 1913-14 की जो शिमला अकॉर्ड था वो हम मानते नहीं क्योंकि हमने साइन नहीं किया। लेकिन मुख्य बात यह है कि साइन तुमसे था ही नहीं, आपका जब था ही नहीं, हमारा ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में साइन हुआ था, तो उसमें आप कहां से आ रहे हैं? तो उनका कोई लेना देना नहीं। दूसरा 1947 में अब हुआ, बातचीत हुई, नेगोशिएट हुआ और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्लेम। अब अजीब सी स्थिति यह है कि चाइना कहता है कि ये तिब्बत का है, तिब्बत कहता है ये मेरा नहीं है। मतलब ये अजीब सी स्थिति चाइना उसमें, जिसको कहते हैं ना फटे में पैर रखा। और 1962 की लड़ाई हुई, चाइना तवांग को, मतलब चाइना बहुत अंदर तक अरुणाचल प्रदेश में आ गया था, तवांग उसके कब्जे में आ गया था। लेकिन फिर उन्होंने एक तरफा युद्ध रोका, युद्ध विराम हुआ और वो यहां से वापस फिर चले गए और मैकमोहन लाइन के उस पार बैठ गए, जो लाइन थी पहले भी। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये समझ लीजिए कि डिस्प्यूट क्या है जो बार बार उठ के आता है। इस बीच चीन ने क्या किया है कि चीन ने अपने मैकमोहन लाइन के उस तरफ पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया है, नई आबादी बना दी है, नई बस्ती बना दी है, लोगों को वहां से ला रहे हैं कि इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप आके यहां रहिए, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उन्होंने कर दिया है। भारत की तरफ से कोई इस तरह का नहीं। और मैं एक चीज और अरुणाचल के बारे में बता दूं, क्योंकि वो मैं अरुणाचल गया था। अरुणाचल प्रदेश जैसा सुंदर प्रदेश मेरे ख्याल में नहीं है कोई। और बॉमडीला से जब ऊपर चलिए, चाइना बॉर्डर पे जाइए, बहुत सुंदर है। तो अरुणाचल की अपनी खूबसूरती है, काजीरंगा है, ईटानगर बहुत सुंदर है, बहुत लंबा बॉर्डर है। तो अब ये जो चीन बार बार ये काम करता है कि नहीं नहीं ये हमारा है, ये हमारा, और इसको लेके वो काफी, अब चीन क्या करता है कि भारत को अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है तो उसको पेपर वीसा देता है, उसके वीसा उसके उसमें अव्वल तो देता नहीं है। ये एक डिस्प्यूट और आया था, मैं याद दिला दूं, 2022 में ओलंपिक टीम जा रही थी भारत की, उसमें अरुणाचल के भी अरुणाचल में बहुत स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, तो उनके पासपोर्ट पे इन्होंने वीसा नहीं दिया और डिनाई किया था ये सब। उस समय क्या, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, ये अनुराग ठाकुर जी थे, इन्होंने कहा था कि हम इसका विरोध ये करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। अरे तो तुम्हारे जाने से कौन सा मतलब, कोई तुम वहां तो कौन सी तीरंदाजी करने जा रहे थे? एक मैच खेले हो पूरी जीवन में क्रिकेट का, उसमें भी कैसे कैसे उसमें आए, ये मैंने बता चुका हूं, मैं कई एपिसोड कर चुका हूं किस तरह से आए हिमाचल को कि क्या कर रहे हो। आपके जाने नहीं जाने से उस ओलंपिक में क्या फर्क पड़ता? भारत, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उससे पहले हो चुका था, चीन कई बार उपद्रव कर चुका है, चीन उस बॉर्डर पे हरदम कुछ ना कुछ करता है और हमारा रिएक्शन बहुत वीक होता है। अगर आप हमारे एक दल के कुछ लोगों को कह रहे हैं नहीं वीसा यहां नहीं मिलेगा पासपोर्ट, तो हमारा, मेरे हिसाब से आपको दल ही नहीं भेजना चाहिए था। दुनिया में थोड़ा वो होता ना, चीन के लिए भी एम्बैरेसमेंट होता है। नहीं, अनुराग ठाकुर जी नहीं जाएंगे, तो अनुराग ठाकुर जी को कौन जानता है चीन में, और अनुराग ठाकुर जी के नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो एक प्रोटेस्ट ना अपना होकर खुश हो गए कि हमने साहब प्रोटेस्ट किया। मेरा कहना यह है, इस बार प्रेमा
वांगजोम जो जिसको रोका है, 18 घंटे रोका, इन्वेस्टिगेशन किया, और वो कह रही हैं आके, वो कह रहे हैं कि वहाँ के चीन के जो अधिकारी तो कह रहे थे तुम चीन का पासपोर्ट लो ना, ये तो चीन का है, तुम चाइनीज, तुम ये क्यों ये कर रही हो, और तुम चाइना इंडिया का पासपोर्ट, इस तरह की बातें उससे की गई हैं। और हमारे यहाँ से कोई एक लिखित कि हम इसकी वो कर, मतलब मेरे हिसाब से देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयशंकर जी और किस काम के लिए हैं? जयशंकर जी आए, बोले, इस पे बात करें कि ऐसा नहीं हो सकता है। किरण रिजिजू जी अरुणाचल से आते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कहना चाहिए कि ये नहीं टॉलरेट किया जाएगा, और हम भी रिटेलिएट करें ना। फिर कुछ हमारे यहाँ टाइम फिर से क्यों हम इतना डरते हैं चीन से? क्यों जब कागज में पहले कहते हैं लाल लाल आंखें दिखाएंगे, फिर खुद ही दुम दबा के भाग आते हैं, मालूम नहीं क्या है। तो मुझे लगता है कि इस बात को आप सबको भी समझना चाहिए कि अरुणाचल का जब बार बार ये चीन जो बात कहता है, उसका अगर आप जोरदार ढंग से उसका रिएक्ट नहीं करेंगे तो चीन की नज़रें बिल्कुल ठीक से अरुणाचल के ऊपर हैं, लद्दाख के ऊपर हैं, और वो किस दिन अपने इस उसमें कामयाब होने हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम लोग ठीक कर देंगे, वो सब ठीक है, लेकिन इस समय जब हमारी इस लड़की को रोका गया है, उस पर भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।